हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के तीसरे अध्याय से। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे। उसमें हमने श्रवण किया था जिस भी 9 विधि में से जिस भी विधि से किसी को अगर संतुष्टि मिलती है और आनंद मिलता है तो उसको 9 विधि जो है भक्ति की, उन 9 विधि में से उस विधि का
पालन कर सकता है, क्योंकि उद्देश्य है कि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े। ये गोप कुमार को विष्णुदूत बता रहे हैं। आज हम उसके आगे श्रवण करेंगे। संकीर्तनात् संकीर्तनात् ध्यान सुखम विवर्धते, ध्यानाच्च संकीर्तन माधुरी सुखम, अन्योन्य संवर्धक अन्योन्य संवर्धकथानुभूयते, अस्माभिस्तयोस्तद् दिव्यम एकम एव तत्। संकीर्तन जो है, संकीर्तन करने से ध्यान का आनंद बढ़ता है, और ध्यान से संकीर्तन का आनंद बढ़ता है। संकीर्तन से ध्यान का आनंद बढ़ता है और ध्यान से संकीर्तन का आनंद बढ़ता है। हमारे अनुभव में दोनों विधि जो है, संकीर्तन और ध्यान, एक दूसरे को मजबूत करती है, और वास्तव में दोनों विधि एक ही है। ये विष्णुदूत कह रहे हैं। तात्पर्य में वैकुंठ के जो मैसेंजर्स होते हैं, उनके विचार में कि दोनों जो ध्यान है और संकीर्तन है, एक दूसरे के प्रति लाभप्रद है। दोनों विधि एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और एक या दूसरी विधि जो है अलग अलग समय पे सुटेबल रहती है। टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, स्थान, काल और समय में कभी कोई विधि सक्सेसफुल रहती है, कोई विधि सफल रहती है, कभी कोई विधि सफल रहती है, और दोनों का एक दूसरे पर निर्भरता है। ध्यान का संकीर्तन पर निर्भरता है, संकीर्तन का ध्यान में निर्भरता है, और दोनों से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई भी विधि को सेपरेटली कर सकते हैं, पर कोई भी विधि वास्तव में कंप्लीट नहीं है बिना दूसरे के। कौन किसका कारण है, कौन किसका प्रभाव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब विष्णुदूत जो है गोप कुमार को बता रहे हैं। ध्यानम च संकीर्तनवत् सुख प्रसदम, यद वस्तुनोऽभीष्टतरन्य कश्चित्, चित्ते अनुभूत्यापि यथेच्छम् उद्भवेच्च, शान्तिस्तदेकाप्तिविकस्तचेतसाम्। ध्यान जो है ध्यान जो है उतना ही आनंद देता है जितना संकीर्तन देता है। ध्यान जो उतना ही आनंद देता है जितना संकीर्तन देता है। जब कोई ध्यान करने वाला भक्त जो है जब कोई ध्यान करने वाला डिवोटी जो है डायरेक्टली देखता है कि उसकी इच्छा का विषय क्या है, तो ध्यान भी उतना ही आनंद देता है जितना संकीर्तन देता है। इस प्रकार भक्त जो है उस
इच्छित विषय को प्राप्त करने का पूजा करता है और वो इस प्रकार से आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। यथा ज्वरुर्जातानां शीतलामृतपाथसः मनः पानादपि त्रुटये मनः पानादपि त्रुटये मनः पानादपि त्रुटये तृणवैकल्प्य सुखं भवेत् तत्तत्संकीर्तने तत्तत्संकीर्तनेनापि यथा स्यादादि शक्यते सताम अथा विवेक्ते अपि लज्जा स्यात् स्वर कीर्तने। जैसे ठंडा और अमृतपूर्ण जल पीने से अगर कोई मन में भी पिए अगर कोई मन में भी पिए ऐसा व्यक्ति जिसको कोई रोग हो रहा या फीवर हो रहा वो उसको आनंद मिलता है जिससे उसकी क्योंकि उसकी प्यास बुझती है। इसलिए केवल नाम की महिमा करने से व्यक्ति आनंद शांति प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से जब सेंटली पर्सन जो होते हैं संत लोग होते हैं बिना किसी बिना किसी हिचकिचाहट के चैंटिंग करते हैं वे एकांत स्थान में भी संकोच अनुभव करते हैं। तो उसके तात्पर्य में लिखा है वास्तव में जो टंग है जीवा है वो सब कुछ वर्णन नहीं कर सकती जो मन में हो रहा है और स्पेशली जब हरि नाम संकीर्तन में किसी को आनंद हो रहा हो। तो इसलिए वैष्णव जो होते हैं जो संकीर्तन में अपने आप को बिजी रखते हैं एंगेज रखते हैं वो कई बार फील करते हैं अनुभव करते हैं हृदय में क्या हो रहा है उसको वर्णन करने के लिए। हालांकि जो जो उनके हृदय में हो रहा है वो सब गोपनीय है लेकिन उनके शब्दों से और उनके बॉडीली एक्सप्रेशन से वे बताते हैं कि क्या क्या प्राइवेट है। और ये उन्हें संकुचित कर देता है जब उसका कोई विटनेस भी नहीं। एका एकाकित्वेन तु ध्यानं विविक्ते खलु सिद्ध्यति संकीर्तन विविक्ते अपि बहुनां संगतो अपि च। जो ध्यान है वो केवल एकांत में ही सक्सेसफुली किया जा सकता है बट संकीर्तन जो है एकांत में भी किया जा सकता है और भक्तों के संग में भी किया जा सकता है। तो तात्पर्य वैकुंठ दूत का ध्यान में भी जो वैकुंठ से दूत आए विष्णु दूत आए हैं उनका ध्यान के प्रति भी सम्मान है लेकिन उनका फेवरेट विधि क्या है संकीर्तन। ध्यान जो है सीमित है क्योंकि इसको एकांत में करना पड़ता है जिससे क्या कोई व्यक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं या डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए।
कृष्णस्य नानाविधकीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम्। ततप्रेम संपज जनने स्वयं द्रक् शक्तं तत श्रेष्ठतम मतम तत्। कृष्ण की महिमा को गाने के जो कई तरीके हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। जो कृष्ण की महिमा के कृष्ण की महिमा को जप करने के जो कई तरीके हैं, उसमें सबसे मुख्य है नाम संकीर्तन। इसको सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है क्योंकि ये भगवान के शुद्ध प्रेम का ये भगवान के शुद्ध प्रेम का खजाना उत्पन्न कर देता है। तात्पर्य नाम संकीर्तन के अलावा नाम संकीर्तन के अलावा भगवान के नाम का कीर्तन करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे वेदों और पुराणों का वाचन करना, व्यक्ति को अपने भगवान के लीलाओं का वर्णन करना, भक्ति के भजनों को गाना और प्रेयर करना। नाम संकीर्तन लेकिन उसमें से सबसे उसमें बेस्ट है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से भगवान का प्रेम जागृत कर सकता है हृदय में। भगवान विष्णु जी के जो भगवान विष्णु के जो मैसेंजर हैं, वो पर्सनली कन्विंस्ड है और ये जो है कई स्पिरिचुअल अथॉरिटी का विचार भी। श्री कृष्ण नाम अमृतमात्म हृदय प्रेमणा संस्वादन भंगी पूर्वम यत्सेव्यते जीविका यत्सेव्यते जीविकया विराम तस्य तुलम जल्पतु महत्तम। जब अनगिनत तरीकों से जब अनगिनत तरीकों से
प्रेम के साथ जीवा के द्वारा ये सेवा की जाती है। तो जो जो कृष्ण का जो नाम का अमृत है, वो हृदय को प्रसन्न कर देता है। कौन वर्णन कर सकता है उस श्री कृष्ण के पवित्र नाम का? कौन वर्णन कर सकता है श्री कृष्ण के पवित्र नाम का? उसकी महिमा का कौन, उसकी श्रेष्ठता का कौन वर्णन कर सकता है? आगे आता है, सर्वेशाम भगवान नामना समानो महिमापि चेत तथापि स्वर्ण तथापि स्वप्रियेणाशु स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत। हालांकि भगवान के सारे नाम समान हैं, लेकिन एक जो भक्त है, हालांकि भगवान के सारे नाम समान है और महान है, एक डिवोटी जो है क्विकली और इजीली जो है, शीघ्रता से और सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है उन नामों का चैंटिंग करके, उन नामों का जप करके जिनको वो अपना बहुत प्रिय मानता है। तो इसमें भगवान के कई नाम हैं, लेकिन वो जो नाम उसको बहुत प्रिय लगता है, जो एक डिवोटी है, बड़ी शीघ्रता के साथ में और इजीली जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है उस नाम को जो जिसको सबसे प्रिय समझता है। तात्पर्य, भगवान के पुरुषोत्तम भगवान के सारे नाम जो हैं उनकी महिमा अनंत है, एक नाम दूसरे से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे चिंतामणि स्टोन है, वो अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, बट उनकी सबकी शक्ति सेम है। कोई भी चिंतामणि जो है, कोई भी चिंतामणि जो पत्थर है, वो किसी की भी स्पर्श करके इच्छा पूरी कर सकता है, उसी तरीके से भगवान का नाम भी है। फिर भी अगर कोई डिवोटी जो है स्पेशली किसी पर्टिकुलर नाम के, विशेष नाम के प्रति आकर्षित है, तो वो नाम जो है उसको परफेक्शन की तरफ, सिद्ध की तरफ ले जाएगा। इस अगर कोई डिवोटी राम का नाम को फेवर करता है, जो शिव जी ने बताया, सहस्त्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वर्ण राम नाम वरानने। पार्वती से बोलते हैं शिव जी, मेरी प्रिय पत्नी, राम का नाम जो है विष्णु के 1000 विष्णु के नाम के तुल्य है। पद्म पुराण में आता है, सहस्त्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वर्ण राम नाम वरानने। विचित्र रुचि लोकानां क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रियता संभवात प्रीत्या संभवानि तानि सर्वाणि स्यु प्रियाणि है। लोगों के अलग अलग स्वाद हैं,
और हर भगवान का हर नाम जो है एक या दूसरे व्यक्ति को प्रिय है, इसलिए भगवान के सारे नाम ही प्रिय हैं। किसी को एक नाम प्रिय, किसी को दूसरा नाम प्रिय। लोगों को, क्योंकि लोगों का अलग अलग टेस्ट है, तो भगवान का हर एक नाम, कोई नाम किसी को प्रिय, कोई नाम किसी को प्रिय है। इसलिए भगवान के सारे नाम प्रिय। तात्पर्य, एक जो व्यक्ति डाउट में है वो पूछ सकता है, जिसको संशय है वो व्यक्ति पूछ सकता है कि भगवान के कुछ ही नामों की पूजा की जाती है और दूसरे की उपेक्षा होती है, लेकिन वास्तव में भगवान का हर नाम के लिए कोई न कोई भक्त है। कुछ वैष्णव एक भगवान के एक नाम को प्रेफर करते हैं, जबकि दूसरे वैष्णव दूसरे नाम की तरफ आकर्षित होते हैं, तीसरे प्रकार के वैष्णव तीसरे नाम की तरफ आकर्षित होते हैं। एकस्मिन्नेन्द्रिय प्रदुर्भूत भूतम नामामृतम रसे आप्लावती सर्वननीन द्रियाने मधुर निजः। जब भगवान के नाम का अमृत प्रकट होता है एक सेंस में, एक एक इंद्रिय में, तो सारी दूसरी इंद्रियां हैं उसके स्वाद से भर जाती। जब भगवान का अमृत नाम एक इंद्रिय में प्रकट होता है तो सारी इंद्रियां से भर जाती। मुख्यो वागीन्द्रिये तस्य उदय स्वपरहर्षदः तत्प्रभोर्ध्यानन्तोऽपि तत्प्रभोर्ध्यानन्तोऽपि स्यात् नाम संकीर्तन वरम। जो भगवान का नाम है वो वास्तव में जो भगवान का नाम है वास्तव में जप करने वाले को आनंद देता है और दूसरों को भी आनंद देता है। इसलिए ध्यान से बड़ा भगवान का नाम है। नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमाकर्ष मंत्रवत। कृष्ण के नाम का संकीर्तन उसको सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और मोस्ट पावरफुल साधन है, सबसे शक्तिशाली साधन है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का। ये एक पावरफुल मंत्र के समान है जो कीमती वस्तुओं को दूर से आकर्षित कर लेता है। भगवान का नाम संकीर्तन। तात्पर्य है, अगर कोई व्यक्ति अल्टीमेट सक्सेस चाहता है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो व्यक्ति को नाम संकीर्तन की शरण लेनी चाहिए, जैसा कि वैकुंठ दूत इस श्लोक में बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं किस प्रकार से नाम संकीर्तन जो है भक्त का पोषण करता है। शृण्वन् सुभद्राणि
श्रवन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर् जन्मानि कर्माणि च ज्ञाने लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचारेद संग। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है और भय को जीत लिया है, उसको भौतिक वस्तुओं से सारी आसक्ति त्याग देना चाहिए, जैसे पत्नी, परिवार, राष्ट्र, और बिना किसी संकोच के घूमना चाहिए, भगवान का नाम श्रवण करके, चैंटिंग करके। उन भगवान का, चक्रधारी भगवान, भगवान का जो पवित्र नाम है वो शुभ देने वाला है। बिकॉज ये जो नाम है भगवान का, ये आध्यात्मिक जन्म और कार्यकलाप बताता है जो भगवान इस संसार में करते हैं बद्ध जीवों की मुक्ति के लिए। इस प्रकार से इस संसार में भगवान का पवित्र नाम सब जगह गाया जाता है। एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्या जाता अनुरागो धृतचित्त उच्चे हसति अथोरोदितिरोति गायति उन्माद वन्नृत्यति लोक बाह्य। भगवान के नाम का जप करके व्यक्ति भगवत प्रेम वाली अवस्था में आता है और फिर अपने प्रतिज्ञा में, अपने संकल्प में फिक्स होके भगवान के नित्य सेवक के रूप में व्यक्ति धीरे धीरे, डिवोटी धीरे धीरे उसके किसी पर्टिकुलर नाम के प्रति आसक्ति होती है, भगवान के रूप के प्रति आसक्ति होती है। जैसे व्यक्ति का हृदय मेल्ट होता है प्रेम से, व्यक्ति बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है और शाउट करने लगता है। व्यक्ति कई बार गाता है और डांस करता है एक पागल व्यक्ति के समान। तदेव मन्यते भक्ते फलम तद्र फलम तद रसिके जने। भगवत प्रेम संपत्तो सदैव व्यपचारितः। क्योंकि जो नाम संकीर्तन है वो भगवान के जो नाम संकीर्तन है वो व्यक्ति को भगवान के शुद्ध प्रेम के खजाने के पास में ले जाता है। तो जो भक्ति के पारखी हैं वो नाम संकीर्तन को भक्ति का फ्रूट समझते हैं। नाम संकीर्तन ही भगवान के प्रेम के खजाने के पास ले जाता है। इसलिए जो पारखी हैं, जिनको परख है, जिनको जान पहचान है भक्ति की, वो नाम संकीर्तन को भक्ति का फल समझते हैं। तात्पर्य, कई शुद्ध भक्तों के अनुसार नाम संकीर्तन ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है और यही सिद्धि है। कई लोग समझते हैं कि नाम संकीर्तन
केवल भक्ति का साधन नहीं, ये ही फाइनल सिद्धि है। वास्तव में प्रेम तो भक्ति का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बट नाम संकीर्तन जो है से व्यक्ति को इतनी शीघ्रता से प्रेम मिलता है कि दोनों सेम ही हो जाते हैं। नाम संकीर्तन मिल जाए, प्रेम मिल जाए, दोनों बराबर है। जहां पे भी प्रेम विकसित हो गया है, व्यक्ति को मानना चाहिए कि वहां पे नाम संकीर्तन पूरा हो गया है। नाम संकीर्तन नेसेसरी और सफिशिएंट कारण है प्रेम का। सल्लक्षणं प्रेम वरस्य कृष्णे कश्चिद् रसज्ञार उत कथ्यते तत् प्रेमणो भरेणेव निजेश्च नाम संकीर्तन ही स्फुरति स्फुटार्त्या। रस के जानने वाले के अनुसार जो रियल साइन है, जो वास्तविक चिन्ह है, रस से भरे हुए व्यक्ति का जो वास्तविक चिन्ह है, उसका इस प्रकार है कि जब वो कीर्तन करता है भगवान के नाम का, उसकी उसका जो पूरी शक्ति है, उसका आध्यात्मिक जो कष्ट है, उसमें पूरा बाहर निकलता है उसके अपने प्रेम से। तात्पर्य दूसरे वैष्णव समझते हैं कि संकीर्तन और प्रेम दोनों सेम है, वे एक दूसरे के कारण है और इसलिए एक दूसरे से अभिन्न है। नाम नाम तो संकीर्तन मातृभारान मेघम विना प्रावशिचात कानम रात्रो वियोगा स्वपते रथांगी वर्ग से चाक्रोश नवति। एक जो चातक पक्षी रहता है, डिस्ट्रेस, जैसे एक चातक पक्षी होता है, बहुत विरह में जो जो से रोता है, जिस टाइम बादल नहीं रहते हैं, रेनी सीजन में जिस टाइम बादल नहीं रहते हैं, तो चातक पक्षी जोर जोर से रोता है। या जो चक्रवाकी पक्षियों का झुंड जो है शोक करता है जब अपनी पत्तियों से विरह होता है, तो इसी प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन मन में आता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखों से भर जाता है। तात्पर्य नाम संकीर्तन वास्तव में तभी प्रकट होता है जब प्रेम विशेष प्रकार से बढ़ गया है। प्रेम जो होता है, आध्यात्मिक जो चाह है, आध्यात्मिक चाह प्रेम के साथ मिलके संकीर्तन बनता है। प्रेम और आध्यात्मिक चाह मिलके संकीर्तन बनता है।
और वैकुंठ दूता क्या बोल रहे हैं इसको समझने के लिए चातक और चक्रवाकी पक्षी का उदाहरण दिया गया। जो चातक पक्षी का आवाज है, पिया प्रिया, मेरे डियर, मेरे डियर, मेरे प्रिय प्रिय, ये जिस दिन कोई बादल नहीं रहता है वर्षा की ऋतु में, पिया पिया करता है। और जो चक्रवाकी पक्षी होता है, जो चक्रवाकी पक्षी रहता है, वो रात्रि में जब उनके हस्बैंड उपस्थित नहीं रहते हैं तो जैसी आवाज शोक करते हैं। इस प्रकार से नाम संकीर्तन व्यक्ति में तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति सेपरेशन फील करता है भगवान से, भगवान के प्रेम में भगवान से सेपरेशन, विरह का अनुभव करता है। जो वास्तविक विधि है भगवान के नाम संकीर्तन की, वो है भगवान के प्रिय भगवान को विरह में पुकारना और अपनी फीलिंग को अलग अलग मधुर गानों में अनुभव करना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने। जैसा कि एक फिलोसॉफी बोलती है, सिद्धस्य लक्षणम यत् स्यात् साधनं साधकस्य तल। साधक और साध्य को अपने लक्ष्य के अनुसार काम करना चाहिए। विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर्विचित्रा स्फुरतात् प्रसादात् विचित्र संकीर्तन माधुरी सा न तो स्वयत्नात् इति साधु सिद्धे। जो संकीर्तन की जो अद्भुत मधुरता है, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान जब विषय अलग अलग प्रकार से कृपा करते हैं, संकीर्तन की जो मधुरता है, भगवान जब अलग अलग प्रकार की कृपा करते हैं उससे प्रदर्शित होती है। और भगवान के जो अलग अलग रस हैं, अद्भुत रस हैं, भगवान की लीलाओं को उससे प्रकट होती है। ये जो स्वीटनेस है, जो भगवान के नाम की मधुरता है, व्यक्ति कभी भी अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता है, वो केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। तात्पर्य में जो भक्त ध्यान को संकीर्तन से ज्यादा मानते हैं, वो कहते हैं कि जो पब्लिक में चैंटिंग करना जो है बहुत रिस्की है, क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो उसमें बाधा डाल सकते हैं और कोई पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि उसके सामने झुक सकता है। किसी में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो चैंटिंग करे, या कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, चैंटिंग नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ये डेंजर सब नहीं रहते हैं जब व्यक्ति एकांत स्थान में कंसंट्रेट करता है। इस
के आंसर में वैकुंठ के दूत कहते हैं कि नाम संकीर्तन किसी भी चीज से बाधित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की कृपा से उत्पन्न होता है, व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता। कोई भी व्यक्ति उस भक्त से कुछ नहीं ले सकता जिसको भगवान ने गिफ्ट दिया। ये खाली संकीर्तन के लिए नहीं, 9 प्रकार की भक्ति के लिए, ये 9 प्रकार की भक्ति के लिए सत्य है। इच्छावशत पापमुपासक्तम् इच्छावशत पापमुपासकानां क्षेते भोगोन्मुखमपि अमुस्मात् प्रारब्धमात्रं भवतीतरेषां कर्मावशिष्टं तदवश्य भोग्यम्। भगवान के इच्छा के पूजक देखते हैं कि चैंटिंग करने से उनके जो पाप हैं कम हो जाते हैं, और वो पाप की प्रतिक्रिया भी कम हो जाती है। और जो लोग, दूसरे लोग जो उनके नाम का जप करते हैं, जो देखते हैं उनके नाम का जप करते हुए, उनको खाली वही प्रतिक्रिया सहन करनी पड़ती जो ऑलरेडी आ गई उनकी। तो जो भगवान के नाम के पूजक हैं, भगवान के नाम जप करने से वो देखते हैं कि उनकी सारी पाप प्रतिक्रियाएं जीरो हो जाती हैं, और जो होने वाली वो भी। और जब दूसरे लोग समाओ चैंट करते हैं उनका नाम किसी तरीके से, जो सुनते देखते हैं, वो केवल उसी हिस्से का कष्ट पाते हैं जो ऑलरेडी उनके जीवन में आ गया। तात्पर्य ये चीज ये बताते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं, कई बार वो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं फिर भी अप्रसन्न रहते हैं। अपनी साधना में वो पिछली कुछ कर्मों के पाप फल ले जाते हैं, पर भगवान का जो नाम है वो तुरंत उन सबको अवशेषों को दूर कर देता है, और उन उन पाप की प्रतिक्रियाओं को भी जो तुरंत आने वाली है और जो ऑलरेडी आ चुकी है प्रारब्ध में, मन में और बुद्धि में। वो कर्म नहीं हटते जिसको डिवोटी कुछ समय तक रखना चाहता है। भगवान जैसे हरि भक्त शुद्धोदय में कहते हैं, कर्म चक्रम तो यत् प्रोक्तम अविलंघयम सुरासुरः मद भक्ति प्रबलरेर मातेर विधि लंघितम एव तत्। जो कर्म का चक्र है, जो मैंने बताया, ये अलंघनीय है, इसको लांघना बहुत मुश्किल है, देवताओं के लिए भी और असुरों के लिए भी। पर ये जान लो
कि जो मर्त्य लोक के निवासी हैं, मेरी भक्ति से जिनको शक्ति मिली हुई है, वो ऑलरेडी इनसे बच चुके हैं। कई बार जो नॉन डिवोटी होते हैं, जो अभक्त होते हैं, आकस्मिक रूप से या बिना गंभीरता के भगवान का नाम जप करते हैं और बिना उद्देश्य के करते हैं। अगर वो किसी तरीके से अपने चैंटिंग में अपराध कम कर लें, उनकी भी सारी पाप पूर्ण कर्तव्यां खत्म हो जाएंगी, केवल उनके पाप प्रारब्ध कर्मों को छोड़ के जो ऑलरेडी आ गए हैं। ये प्रारब्ध कर्मों को तो उनको भोगना पड़ेगा, और जो उसके कारण जो कष्ट होता है प्रारब्ध कर्म के कारण, वो भी विलुप्त हो जाएगा। महाशया ये हरिनाम सेवका सुगोप्यतद भक्ति महानिदेश प्रकाश विद्या विवरा व्यवहार भंगी में स्वदोष दुखानि अनुदर्शन अतीते। जो महान आत्मा है, जो महान आत्मा है, जो भगवान के नाम का सेवा करते हैं, वो उनको भय लगता है कि वो भगवान की जो भक्ति के खजाने को सबको नहीं बता दें, इसलिए वो विशेष प्रकार से व्यवहार करते हैं, अपना फॉल्ट बताते रहते हैं और अपना दुख बताते रहते हैं। भगवान के जो महान भक्त रहते हैं, तात्पर्य भरत महाराज जैसे एडवांस वर्शिपर, भरत महाराज जैसे जो बहुत उच्चतम स्तर के साधक हैं, जिनकी पाप पूर्ण क्रिया भी चल रही थी, हमको समझना चाहिए कि जब भरत के समान संत भक्त जो हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा में डूबे हुए हैं, वो अगर भौतिक आसक्ति बताते हैं और जब वो बुरी संगति में पड़ जाते हैं और बहुत ही कष्टमय अवस्था में आ जाते हैं, वो ऐसा शो करते हैं कि वो भौतिक रूप से प्रभावित हो गए हैं, डिवोशनल सर्विस का मूड छुपाने के लिए पब्लिक से। ऐसे भक्तों को ऐसे भक्तों का तो विशेष सम्मान होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए।
तन्नाम संकीर्तन मात्र खीला भक्ता हरे शिव हर दुख दूषण केचित्थापि प्रभुव्रत कृपाकुला लोकान् सदाचार इमं प्रशासति। सारे जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूषण से फ्री होते हैं। दूषण से और दुख से फ्री रहते हैं केवल मात्र उनके नाम लेके। लेकिन कुछ भक्त होते हैं वो करुणा के कारण दुखी रहते हैं और वो कुछ सभ्य लोगों को दिखाने के लिए दुखी दिखते हैं, वास्तव में दुखी नहीं रहते। तात्पर्य क्या जो एडवांस डिवोटी हैं वो इस संसार को अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए उनको अपनी महानता नहीं बतानी चाहिए, यस। पर कई भक्तों का जैसे वैष्णव भरत महाराज का वो सदाचार बताने के लिए ऐसा उदाहरण पेश करते हैं। अपने अपने जीवन से वो ये बताना चाहते हैं भगवान के नियमों का उल्लंघन करने से क्या होता है। क्योंकि अगर लोग सब भी कैसे रहना है, अगर ये लोग भूल जाएंगे सीखना तो उनका हृदय पाप पूर्ण क्रियाओं से भरा रहेगा और वो कभी भी भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। दुसंग दोषम भरतादयो यथा दुर्धुत दोषम च युधिष्ठिरादयः ब्रह्म स्वभीतिं च नरकादयो अम्ला प्रदर्शयन् स व्यवहार तो जनन। भरत और दूसरे जो ऐसे भक्त हैं इन्होंने बुरी संगत का दोष बताया। युधिष्ठिर और दूसरों ने गैम्बलिंग का फॉल्ट बताया और नरक और दूसरों ने ब्राह्मण की संपत्ति लेने के कारण बताया। जो शुद्ध आत्मा रहते हैं वो जनरली अपने व्यवहार से दूसरों को शिक्षा देते हैं। भरत महाराज ने अपने जीवन से बताया कि रॉन्ग एसोसिएशन का, गलत संगत का क्या असर होता है। हालांकि वो परफेक्ट डिवोटी थे, रेनाउंस थे। वो एक शिशु हिरण के से आसक्त हो गए और उनको उसके कारण हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। सोबरी ऋषि भी इस प्रकार करते हैं, दो मछलियों को देखते हुए, सेक्स करते हुए देखकर उनका ध्यान टूट गया। बैकुंठ के दूत बोलते हैं कि वास्तव में ये सब महान आत्माएं थी और निर्दोष थी, लेकिन ये केवल मात्र लोगों को शिक्षा देने के लिए ये करते। ये जो है विष्णुदूत गोप कुमार को शिक्षा दे रहे हैं। गोप कुमार को आगे और भी शिक्षाएं देंगे, लेकिन अभी समय होने जा रहा है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। इसके आगे का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये गोप कुमार जी सुन रहा है और विष्णुदूत उनको ये बताने सारा। हरे कृष्ण।